हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरी प्यारी शुभी, मेरी सुग्गा आज मेरे को ना पाउडर लगाने आई है। भाई लोगों, ना तो मैं थोड़ा बहुत तेल वेल के अलावा कुछ नहीं लगाता। किसी चीज़ कहीं पे मतलब कभी ज़रूरत पड़े क्रीम व्रीम लगाने की, तो जैसे आयोडेक्स वगैरह कभी कुछ चोट वोट लग गई तो लगा लेते हैं। अदरवाइज़ मैं कोई क्रीम फेस वेस पे कहीं नहीं लगाता। लिप्स पे मैं ज़रूर जो है वो वैसलीन लगा के रखता हूँ, और वो हमेशा मेरी जेब में आपको मिलेगा। और हमारी सुग्गा का ना, ये देखिए ज़रा हेयर स्टाइल दिखाओ। इधर उधर देखो, गेट पे वो देखो क्या है। ये देखो इसका प्यारा सा हेयर स्टाइल, कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कहा इतने मिनट ये बैठ कैसे गई है हेयर स्टाइल बनाने के लिए। और मेरे पास आई है आज मेरी छुग्गा। किसी देने आए हो ना। सबको हाई कर दो, हाई कर दो, हाथ उड़ा, हाथ हिला दो सबको। अच्छा, राधे राधे कर दो सबको, हेलो तो कर दो सबको। ये कोशिश करती रहती है कि ये कुछ ना कुछ बोलती रहे, लेकिन पता नहीं ये बोल नहीं पाती, अंदर से आवाज़ निकालने की कोशिश करती है। हैं, पाउडर नहीं निकल रहा है शुभी। पता नहीं ऐसे ही छोटे छोटे पाउडर के डिब्बे इसको पसंद है, तो इसको खेलने के लिए ले जाते हो। सारा पाउडर पूरे घर में बिखेर देती है, और एक दिन में एक 10 रुपये का पाउडर का डिब्बा। ये देखो मुझे पाउडर लगा रही है। पाउडर लगा रहे हो बड़े पापा को, लगा दो बड़े पापा को पाउडर। हाँ। बड़ा पाउडर आ गया भाई लोगों। आप भी लगा रहे हो, आप भी लगा रहे हो, लगा लो। हाँ हाँ, अपने पैरों में पाउडर लगा दिया भाई लोगों। आज व्लॉग नहीं आया क्योंकि कल ना ध्यान ही नहीं आया, क्या आज के लिए व्लॉग ही नहीं है कुछ। मैंने तो सोचा है रोज़ कुछ ना कुछ डालूंगा। आज हमारे यहाँ ना सुखौती की तरकारी बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप लोग बनाते हो क्या सुखौती की तरकारी? ये मुझे पाउडर लगाई जा रही है। क्या होती है सुखौती, ज़रूर बताइएगा। और हम यहाँ हो रखे हैं तैयार कहीं निकलने के लिए, थोड़े से काम के लिए निकलना है शालीमार गार्डन। और ये गर्मी और पसीने की रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब मेरी हालत देख सकते हैं, बहुत बुरा हाल है। यहाँ छोटी भी रेडी है, तो इतनी गर्मी में हमने रिस्क लिया। हमने कहा कभी तो साड़ी पहनेंगे ही। और शुभी बिल्कुल भी रुकने को तैयार नहीं है। शुभी टाटा कर दो सबको, हेलो करो, बोल दो बाय, मुझे बोलो बाय बाय। है ना। और बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, पर बच्चे जा रहे हैं कहीं और। बच्चे जा रहे हैं, आज हमारी प्यारी पीहू का बर्थडे है। जो हमारे जो जीतू भैया हैं, सॉरी माफ़ कर दी रहे हैं, शुभ भी बहुत ज़्यादा फैल गई है। हमारे जो जीतू भैया हैं, भाभी हैं, उनकी प्यारी सी बिटिया है पीहू। आज पीहू का बहुत सारा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो मेरा दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा पसीने से हो गया। बहुत सारा प्यार दीजिए हमारी प्यारी पीहू को, क्योंकि आज है जन्मदिन पीहू का, है ना। छोटी बहन को विश करने के लिए केशव और कार्तिक जा रहे हैं वहाँ पे, और हम जा रहे हैं शालीमार गार्डन, मैं और छोटी। हमें कुछ काम है तो अपना काम भी कर लेंगे, और शुभी को भी लेके जा रहे हैं। क्यों? तो जल्दी से रेडी हो जाओ। हमेशा शर्ट में रहते हो, आज टी शर्ट पहन के जाओ। जैसे कार्तिक ने बढ़िया सी टी शर्ट और ट्राउज़र पहन ली है, और कार्तिक और चाची हो गए हैं मैचिंग, है ना। और मैंने कुछ और गेटअप लिया था आज। ये बच्चों का काम कर रही है वो। कुछ और गेटअप लिया था आज, कुछ ग्रीन पहना था, पर वो थोड़ी सी दिक्कत होगी मुझे, तो फिर मैंने चेंज किया। हाँ, इसीलिए आओ इस पे खड़े हो। और इसीलिए मेरी हालत जो है ना वो गर्मी से ऐसी हो रही है कि 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने 2 बार साड़ी बदल ली। हाँ, ये तो ब्लॉगिंग करने ही नहीं दे रही। एक तो हम लोग वैसे ही भूल जाते हैं, ऊपर से ये लड़की कह रही है कि चलो जल्दी आओ छोटी। काम क्या है छोटी, चलो तुम बताई दो। हर ब्लॉग में नहीं क्यों पटर टेस्ट कराने जा रहे हैं। जा रहे हैं आई टेस्ट। और आप लोग भी जाओ, अच्छे सा गिफ्ट विफ्ट लेके एंजॉय करो, बहन से मिल के आओ, विश करके आओ। और हम इस शैतान को लेके जा रहे हैं रिस्क लेके इतनी गर्मी में घूमने। वो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। बाहर लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, मैं बताऊँ। बहुत हवा जो चल रही थी ना, उससे पसीने नहीं आए थे। लेकिन नीचे बेसमेंट से लेके घर तक आने में ही हम वापस से वैसे ही हो गए जैसे घर से निकलते वक्त हुए थे। यहाँ पे शुभी को हम ठंडा करके लाए हैं, आइसक्रीम खिलाते हुए लाए हैं। वो आइसक्रीम खा रही है, आइसक्रीम से नहा भी रही है, तो उसको अब उसकी मम्मी जो है साफ़ करेगी। तो हम जिस काम से गए थे वो हो गया है काम। छोटी का आई टेस्ट हो गया, मैंने भी अपना करा लिया। मुझे क्या हो रहा था ना, आईज़ मतलब जब भी चश्मा पहनती थी तो बहुत दर्द होता था। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि आपकी पावर जो है वो पहले से कम हुई है। अब चश्मे का पावर जो है वो और मेरे आँख के पावर में दोनों में डिफरेंस आ गया था। तो इस वजह से जब भी मैं वो लगा रही थी तो वो मेरे को ज़ोर पड़ रहा था सिर पे। तो अब मेरा परफेक्ट चश्मा बन के आएगा, और पहले से पावर मतलब मेरी ठीक हुई है, मतलब और नंबर कम हो गया है। और मैडम का बढ़ गया है। एक ड्रॉप दिया उन्होंने आयुर्वेदिक, वो बोला है डालने के लिए, तो थोड़ा सा आँखों को हो सकता है फ़ायदा करे, है ना। ये बैठी हैं, आधी लेटी हैं, मतलब थक के चूर हो गई हैं, कोई बात नहीं, चलता है ना। और बच्चे जो गए हैं पीहू के यहाँ बर्थडे पे, तो जीतू भैया हमें नहीं पता था कि वो लोग निकल गए हैं।
हमने सोचा कि भैया हमेशा हमें सरप्राइज़ करते हैं, मीनू हमेशा हमें सरप्राइज़ करती है, घर में बच्चों का बर्थडे हो, हमारी एनिवर्सरी हो, इवन बउआ और कन्या की भी एनिवर्सरी पे जो है वो दोनों केक लेके स्पेशली पहुंच जाते हैं। तो वो जो उनका सरप्राइज़ देने का स्टाइल है, तो हमने सोचा क्यों ना उनको रिवर्स में दिया जाए, है ना, अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों ने क्या सजेस्ट किया कि मम्मा वो भी केक लेके आते हैं, हम भी केक लेके चले जाएं तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम पीहू और पाकी की पसंद के स्नैक्स लेके जाएंगे। तो अब बच्चों ने पता नहीं इनके पापा ने पैसे वैसे दे दिए थे, क्या खरीद के गए हैं क्या नहीं। अब बच्चों को आपस में एक दूसरे की चॉइस पता होती है। सबसे ज़्यादा शुभी थक गई है, शुभी हमें गोदी में उठा के ले गई थी। कहाँ है शुभी? वो देखो आराम कर रही है, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। तो शुभी जो है वो आराम कर रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर, तो हम लोग जो है काम से गए थे तो बस काम करा और एज़ यूजुअल हम घर से बाहर निकले और गोलगप्पे ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इतनी गर्मी में हम ठंडे ठंडे पानी वाला गोलगप्पे खा के आए। हमने 2 गोलगप्पे वालों को मिस किया कि उसके पास पानी ठंडा नहीं था, तो हमने नहीं खाया, क्योंकि हमारा मेन मोटिव था कुछ ठंडा ठंडा हम लें और गोलगप्पे भी खाने थे। तो 2 in 1 वाला काम था हमारा। क्यों मैडम? तो दीदी जहाँ ठंडा पानी होगा ना वहीं खाएंगे। उसके चक्कर में हम थोड़ा सा घूमे भी, लेकिन हमें लग रहा था कि हम बहुत लेट हैं और टाइम हमने नोटिस किया कि हम तो 1 घंटे में ही आ गए, है ना। 1 घंटे के लिए हम तो तैयार श्यार हुए क्योंकि शालीमार जाना था। तो क्या मैं जल्दी जल्दी भगो? एक्चुअली जाते टाइम तो हम बहुत आराम से गए थे ना। आते टाइम क्या हुआ, आधे रास्ते बाद हमने शुभी को आइसक्रीम दिला दी। अब क्या आइसक्रीम जो है वो मेल्ट हो रही थी, कुल्फ़ी वाली मिल गई थी मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है, हर बार हम इसको चोकोबार खिला देते हैं, बर्फ़ वाली लेते हैं तो बच्चों को नुकसान करती है, तो मैं बर्फ़ वाली तो हम लेते ही नहीं। या तो हम चोकोबार लेते हैं या फिर हम कुल्फ़ी लेते हैं। तो कुल्फ़ी मैंने ले ली। अब ये लड़की जो है सिर्फ टंग से खा रही थी, वो दाँत लगा ही नहीं रही थी, कट कर ही नहीं रही थी। हाँ देखो कैसे कैसे खेलती है ये अपने बेड पर, बातें कर रही है, पता नहीं क्या बातें कर रही है, पता नहीं, बहुत गर्मी लग गई है उसे। तो इस वजह से मैंने क्या करा, थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाई। तो स्पीड बढ़ाई तो इसीलिए मैडम कंप्लेन कर रही है कि दीदी भगा भगा के ले आती है ना। और भी 1-2 चीज़ें दिमाग में थी, हमने 1-2 जगह ढूंढी भी शुभी के लिए, कुछ मन था लेने का, पर वो मिली ही नहीं मन मुताबिक। अब ऐसा लगता है कि ना ऑनलाइन का जो ज़माना आ गया है ना, तो आदत ऐसी हो गई है कि ऑनलाइन सर्च करो और चीज़ दिख जाए तो फटाफट मंगा लो। लेकिन हमने सोचा हम क्यों ना जाके मार्केट में ढूंढे, क्या पता हमें अच्छा मिल जाए, लेकिन मिला ही नहीं मिला। तो अब हम ऐसे ही आ गए, कोई बात नहीं, अब घर आ चुके हैं और खाना पीना बनाएंगे। हम लोग शाम को नाश्ता बना के बच्चों के लिए उपमा बनाया था मैंने, जो मैंने रेसिपी आप सभी के साथ शेयर की थी। उस दिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, स्पेशली चकोर को बहुत अच्छा लगा था, तो डिमांड थी कि दोबारा बनाना, तो आज मैंने फिर वही बना दिया और बहुत ही फटाफट बनता है। अभी स्कूल खुलने वाले हैं तो फटाफट वाले लंच में एक मेरे पास अब ऑप्शन आ गया कि मैं कभी भी फटाफट उपमा बना के लंच में दे सकती हूँ। 4 दिन की छुट्टी बची है बच्चों की और साथ में हमारी भी, स्पेशली मेरी भी, क्योंकि स्कूल खुलते हैं तो लंच के लिए और बच्चों के लिए पहले उठना पड़ता है, बच्चों से पहले उठना पड़ता है। सभी मम्मियों के लिए छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं 1 जुलाई से। मोस्टली 99.9% सारे स्कूल खुल जाएंगे, सारी छुट्टियां ख़त्म, समर वेकेशन ख़त्म। अब फिर से वही पढ़ाई, बच्चों का बैगों का बोझ, है ना, पढ़ाई का प्रेशर, और लगे रहेंगे। ज़िंदगी इसी का नाम है। और हमारे केशव का तो 10th है, तो हमें तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है उसका कि जो है उसको बिल्कुल पढ़ाई वाला माहौल बना के देना है घर में। और वो खुद भी, उसके लिए हमने एक कॉर्नर, आप सभी को पता ही है, सेट कर दिया, तो वो वहीं पढ़ता रहता है ना। तो हमने तो आइसक्रीम नहीं खाई है, गोलगप्पे खाए हैं, हमें खाए हुए हो गए हैं 20-25 मिनट, तो हम ठंडा पानी पी सकते हैं, है ना। हाँ तो पिलाओगे? हाँ तो ऐसे कैसे पियेंगे, जाके लेके आओ ठंडा पानी। इतनी गर्मी हो रही है तो पिए। हाँ ठंडा पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर किचन में चेंज वेंज करके फिर किचन में लगेंगे। और आप सभी छुट्टियों में कहाँ कहाँ गए, आप सभी भी बताइएगा, है कि नहीं। और मेरा फेस बहुत ज़्यादा, मुझे खुद को बहुत बेकार लग रहा है। मैं बिल्कुल भी इस गर्मी से ना, सभी परेशान है एक्चुअली, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ परेशान। पर ये है कि हम लोग तो फिर भी एसी चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, हम तो उनके लिए सोचते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, वो कैसे मैनेज करते होंगे। बहुत सारा उनके लिए विश करते हैं कि भगवान उनको बहुत सारा स्ट्रेंथ दे, ताकत दे, क्योंकि हम तो फिर भी, हमारे पास ऑप्शन है, जब नहीं होता है बर्दाश्त, चलो भैया एसी चलाओ बैठ जाओ। हम लोग भी सारा टाइम नहीं चलाते हैं, लेकिन काम वाम करके हम लोग भी एसी चला ही लेते हैं। शुभी को भी आप सभी से बातें करनी है। शुभी क्या बातें कर रहे हो बेटा, इधर देखो, बाय बाय बोल दो। आइसक्रीम खाई थी आपने? बोलो यस। क्या दो यस? नहीं, जब बोलेंगे हम तब नहीं बोलेगी। और इसके बाबा भी इसलिए परेशान रहते हैं कि ये बोलती ही नहीं रहती है ना। तो ठीक है, अब मेरी बातें तो शुरू होंगी तो ऐसा लगेगा कैमरा मैं वहाँ रख दूँ और सारा दिन बोलती रहूँ, व्लॉग ख़त्म ही नहीं होगा, बातें ख़त्म ही नहीं होंगी। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। छोटा सा व्लॉग मैंने बना दिया है, पता नहीं क्या क्या किया है, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और देखते हैं कल आपके साथ क्या शेयर करते हैं। बाय बाय बोल दो। बाय बाय, राधे राधे। चलिए बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।